एक्स स्क्र प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3 माइनस एक्स बाय 7 इज इक्वल टू 1। ठीक है, एक्स स्क्र प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3 माइनस एक्स बाय 7। अगर तो आपको कोऑर्डिनेट इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म याद हो तो उसके बटे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे 3 भी आ रहा है और 7 भी आ रहा है। तो सबसे पहले हम ये 3 और 7 खत्म करेंगे। कैसे करेंगे? बाय एलसीएम। इसका एलसीएम लेंगे फिर हल करेंगे। ठीक है, तो एलसीएम क्या आएगा जी इसका? 3 और 7 का 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 7 वैसे ही, फिर 7 से जाएगा 1 वैसे ही, 7 1 जा 7। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा जी? 21। तो इन दोनों फ्रैक्शन का एलसीएम क्या है जी? 21। याद रख लीजिएगा, कभी भी दो फ्रैक्शन या दो से ज़्यादा ऐड या माइनस नहीं होगी जब तक उनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे। तो उनका हम डिनोमिनेटर सेम करते हैं फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। तो ये मेथड है जी। ये भी दूसरा के डायरेक्ट एलसीएम ही ले लें तो बात वही है कि जी तब भी क्या आएगा जी? 21 ही आएगा, फिर 2 दफ़ा लिखा होगा, हम 1 दफ़ा ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, तो छोटी क्लासेस में आप पढ़ते आए हैं, अगर तो आपने पढ़ा है अच्छे से तो आपको मेरी ये बात समझ आ जाएगी, अदरवाइज नहीं। बाकी सिंपल यही कि एलसीएम आप ले लें। एलसीएम कैसे लेते हैं वो लेना मैंने बता दिया है। अब हम इसको इसके साथ डील करेंगे। तो पहला एक मेथड है जी, ये एलसीएम को हम इधर भी मल्टीप्लाई करवाते हैं, इधर भी और इधर भी, तो हम फिर लिख लेते हैं। अदरवाइज दूसरा आप इस मेथड से भी कर सकते हैं कि जब हम इसके साथ डील कर रहे होंगे तो क्या करेंगे, 21 को ये जो नीचे लिखा हुआ है 3 के साथ डिवाइड कर देंगे। तो 3 7 21, तो ये 7 इस ऊपर वाली के साथ हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। एक्स स्क्र प्लस 4 वैसे ही आ जाएगा माइनस, अब इसके साथ डील करना है तो यहाँ पे क्या है जी? एलसीएम क्या है? 21, 7 7 3 21, तो ये 3 के साथ ऊपर फिर एक्स जो है 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ इज इक्वल टू 1। तो कुछ टीचर्स ऐसे भी बताते हैं, मैं भी बताता था कि ये 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें 21, तो ये 7 इसके साथ मल्टीप्लाई, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, तो वही आ रहा है। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, जैसे आपको आसान लगता है। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें हमें पता नहीं चलता कि यहाँ पे ये 3 ही क्यों आ रहा है और 7 ही क्यों आ रहा है, तो वो इस वजह से आ रहा है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाया है। ठीक है, इस तरह आपने देख लेना, फिर एग्जैक्ट वही नंबर आएगा। बाद में इस तरह नहीं आता है। ठीक है, तो देखें अब आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। ये इधर डिवाइड है, इधर 1 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 7 एक्स स्क्र के साथ मल्टीप्लाई, तो 7 एक्स का स्क्र, ये 7 4 से भी मल्टीप्लाई होगा तो ये 28 आ जाएगा, माइनस 3 एक्स वैसे ही, तो ये आ जाएगा 1 दरब 21। ठीक है, तो ये 7 एक्स का स्क्र माइनस 3 एक्स प्लस 28, और ये मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा? 21। 21 इधर प्लस हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा जी? माइनस 7 एक्स का स्क्र प्लस 3 एक्स प्लस 28 माइनस 21 इज इक्वल टू 0। 28 में से 21 गए तो क्या बचा जी? क्या बचा बोल रहे हैं? 27 हो नहीं नहीं 7 इज इक्वल टू 0, जो कि क्या फॉर्म, कौन सी फॉर्म आ रही है जी? स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये लिख लेंगे आप, विच इज स्टैंडर्ड फॉर्म, या इट इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है जी वो फॉर्म? 7 एक्स का स्क्वायर प्लस 3 एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो आंसर भी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं पीछे से, 7 एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स प्लस 7। देखने का फायदा हो गया, ये माइनस आना तो यहाँ मैंने प्लस लिख दिया, माइनस ही आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा। ठीक है, तो ये कौन सी फॉर्म है जी? स्टैंडर्ड फॉर्म है ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब ये था क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1 का। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे, तो इसको स्टॉप करके नोट कर लें।